आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों कक्षा 12वीं हिंदी आरोह काव्यखंड में आपका अध्याय 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का भावार्थ मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। ओके, इसमें आपका क्या है दो कविता, एक तो आपका कविता वाली है, दूसरी आपकी क्या है लक्ष्मण मूर्छा और क्या है राम का विलाप, ये दो हैं आपकी। ओके, तो पहले वाला जो आपकी कविता वाली कविता है पूरा मतलब आपका है पैसेज है, उसका मैंने आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या है चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में क्लास 12th हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। ओके, इस वीडियो में हम क्या है लक्ष्मण मूर्छा और विलाप का क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके क्या है तुलसीदास जी द्वारा ये आपका चैप्टर रचित है। ओके, तो देख लेते हैं। तो दोहा ये आपका पहला आपका काव्यांश आ जाता है। ओके, मैं आपको एक काव्यांश लूंगा, उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको बताऊंगा। ओके, तो देख लेते हैं। पहला आपका इसमें आपका काव्यांश है। तब प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत अस कहीं अयासु पाई पद बंदी चरे हनुमंता भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सहात पुनि पुनि पवन कुमार। ओके, तो इसमें आप संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलास से लिया गया है। ओके, ये आपका संदर्भ हो जाएगा और ये संदर्भ आपको क्या है सभी काव्यांश में लिखना है। इस चैप्टर के जितने भी सभी आपके काव्यांश हैं सभी में आपको लिखना है। ओके, तो प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब क्या है मेघनाथ द्वारा चलाए गए शक्ति बाण से क्या है लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे से रामायण देखी होगी, रामायण के सीरियल भी आते हैं। ओके, तो उसमें आपने देखा होगा कि अब क्या है युद्ध होता है राम जी का और रावण का। ओके, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या है मेघनाथ क्या है लक्ष्मण को बाण चला देता है, जिससे क्या है लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो हनुमान जी क्या है जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं, संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं। तो उसमें उसी का क्या है चित्रण किया गया। ओके, तो व्याख्या देख लेते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद श्री राम उनकी दशा को देखकर विलाप कर रहे थे। ओके, सुषेण वैद्य की सलाह पर संजीवनी लेने गए हनुमान जी के लौटते समय मार्ग में क्या है अयोध्या में क्या है भरत जी से क्या है भेंट हुई। लक्ष्मण की ऐसी अवस्था देखकर श्री राम चिंतित हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए वे क्या है पूरा पर्वत उठाकर ले चले। ओके, हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आप क्या है बड़े प्रतापी हैं, यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत ही चला जाऊंगा। ओके, तो ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लेने और उन्हें क्या है मार्ग में क्या है भरत जी से भेंट हो जाती है। ओके, भरत जी से तो कुछ बातें होती हैं और फिर क्या है संजीवनी बूटी लेकर पहुंचते हैं राम जी के पास। ओके, ऐसा कहकर क्या है भरत यहाँ भरत हो जाएगा। ओके, भरत के चरणों में वंदना करके उनकी आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर क्या चल पड़ते हैं। हनुमान भरत के क्या है बाहुबल व्यवहार गुण और क्या है राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन क्या है बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे हैं। ओके, मतलब हनुमान जी मन में सोचते हैं कि इनके भरत जी के इतने बाहुबल है, कितने व्यवहार उनके व्यवहार गुण और राम के चरणों में अपार प्रेम की उनकी प्रशंसा करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाता है कि हनुमान जी ने भरत के किन किन गुणों की क्या है सराहना की है, तो आपको ये सब गुण बताने हैं। ओके, तो आपके 2 नंबर शॉर्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका काव्यांश है। वहाँ राम लक्ष्मणी नहीं निहारी, बोले बचन मनुष्य अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आओ, राम उठाई अनुज उर लाऊ, सकहु ना दुखित देहि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदु सुलाहू, मम हित लाही तेजु पितु माता, स्नेह विपिन भीम आपत बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊं ना सुनी मम बचन बिकलाई, जो जन हेहु तब बंधु बिहु, पितु बचन मनेहु नहीं ओहु। ओके, तो इस काव्यांश में देख लेते प्रसंग। तो प्रसंग है इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने कहा दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी क्या है असहाय हो जाता है। मतलब इसमें क्या है भगवान राम की दुख का इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान जब राम क्या है पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, जब लक्ष्मण क्या है मूर्छित हो जाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसका व्याख्या आपको किस प्रकार से लिखनी है। उधर लंका में क्या है राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा और वे क्या है अधीर होकर मनुष्य की तरह शोक भरे वचन कहने लगते हैं। बोले, आधी रात बीत गई, हनुमान जी अभी तक नहीं आए। मतलब जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य क्या है व्यवहार करने लगता है, ओके, उसी प्रकार से राम जी भी क्या है व्याकुल हो गए हैं और साधारण मनुष्य की तरह क्या है व्यवहार करने लगे। बोले कि आधी रात हो गई, अभी तक क्या है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए। राम ने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को क्या है उठाकर छाती से लगा लिया। राम बोले, हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके, तुम्हारा स्वभाव हमेशा ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है,
तुमने मेरे हित के लिए क्या है माता पिता तक को त्याग कर दिया है और जंगल में रहकर बर्फ धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहते रहे हो। ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ गया? तुम मेरे लिए व्याकुल पूर्ण सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि तुम मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछोड़ना पड़ेगा तो मैं क्या अपने पिता के वचन को मानने से भी इनकार कर देता और वन में आ जाता। तो मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आई होप आप क्या है सावधानी समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट काव्यांश देख लेते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, होती जाहि जग बारही बारा, अस बिचारी जीहू जागहूँ ताता, मिलई न जगत सदोहर भाता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबन कर हीना, अस मम जीवहि बंधु बिनु होई, जो जड़ देव जाहू मोही, जेहू अबध कबहू मोही लाही, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपसैज देहु जग माही, नारी हानि विशेले क्षति नाही। देख लेते हैं इसमें प्रसंग। इस काव्यांश का प्रसंग में आपको लिखना है। यहाँ राम लक्ष्मण की क्या है मूर्छित अवस्था को देखकर बहुत ज्यादा क्या है विचलित हो रहे हैं। राम कह रहे हैं कि वह अयोध्या जाकर क्या है लोगों के प्रश्नों को क्या उत्तर देंगे। ओके, व्याख्या देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ओके, राम जी कहते हैं भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र धन पत्नी मकान परिवार बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये जीवन में आते रहते और आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। ओके, लेकिन परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में यह विचार करके तुम कह तुरंत ही जाग जाओ। हे लक्ष्मण मेरे भाई, जिस प्रकार पंछी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना क्या हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही यदि दुर्भाग्य से कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरे जीवन की दशा भी क्या है ऐसी ही हो जाएगी। ओके, प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा और लोग कहेंगे कि देखो इसने अपनी पत्नी के लिए क्या है सगे भाई को गवा दिया है। चलो, मैं नारी को खोने का कलंक फिर भी ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी क्या है भाई की हानि होती है। ये आपका बताया गया है इस काव्यांश में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका काव्यांश है अब लोको सोको सुत तोरा, सनहि निठुर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सोपहि मोहि तुम्हारी गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरेहु काहु देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखा बहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सब्र सलित रजिव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुनाई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अभी देख लेते हैं, इसमें सोरठ भी आपका दिया हुआ है, इसी में आपको समझा दूंगा इसी में। ओके, तो प्रभु प्रपाल सुनी कान बिकल भय बानर नीरह, आई गहि हनुमान जिमी करु मह वीर रसहा। ओके, तो देख लेते हैं इस काव्यांश में क्या है लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल और असहाय होकर राम विलाप करते हैं। और क्या है इसमें आपको एक लाइन और जोड़ देनी है कि हनुमान जी क्या है उस औषधि संजीवनी बूटी लेकर आ जाते। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। तो राम जी कहते हैं कि अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, यह इसमें अब क्या है अपने पुत्र संबोधन करते हैं, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का कलंक और तुम्हारा शोक दोनों को सहन नहीं करेगा, अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों का आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार सुखदाई और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? मुझे यह बात सिखाते क्यों नहीं हो? मतलब ये क्या है राम जी क्या है लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम्हारी माता ने मुझे भेजा था तुम्हारे साथ। क्यों भेजा था? कि उन्हें लगता था कि राम क्या है तुम्हारी रक्षा करेंगे और राम के साथ क्या है तुम सुखी रहोगे। ओके, लेकिन मैं आपके तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा? इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब जाते हैं। उनके कमल जैसे विशाल नयनों से आंसू का प्रवाह होने लगता है तथा कथावाचक शिव जी ने पार्वती को कहा, देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण और अखंड हैं अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर क्या है समान नरोग जैसा आचरण कर रहे हैं। जैसे ये समान व्यक्ति आचरण करता है किसी के क्या है मूर्छित हो जाने पर, उसी प्रकार से भगवान राम भी कर रहे हैं। ओके, तो वही क्या है भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती से कि किस प्रकार से क्या है लीला कर रहे हैं भगवान राम। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। तभी हनुमान जी क्या है अचानक से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे क्या है करुण रस में अचानक से वीर रस प्रकट हो गया है। आशा यह है कि हनुमान के आने से क्या है शोक का वातावरण क्या है वीरता में भर गया। ओके,
नेक्स्ट दोस्तों आपका काव्यांश है, हर्षि राम भेटऊँ हनुमाना, अति कृतऊँ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वेद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरिसाई, हृदय लाई प्रभु भेटऊँ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावे, जेहि विधि तबहि लाही लई आवे। ओके, तो इसमें क्या है, इस काव्यांश में श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान जी से भेंट करते हैं तथा वैद जी क्या है तुरंत ही क्या है लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं। ओके, देख लेते हैं व्याख्या। तो श्री राम क्या है प्रसन्न होकर हनुमान जी से भेंट करते हैं। जब हनुमान जी क्या है संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, ओके, तो श्री राम जी प्रसन्न होकर क्या है हनुमान जी से भेंट करते हैं। उन्होंने क्या है हनुमान को बहुत उपकार माना। तब वैद क्या है तुरंत ही क्या है लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं। ओके, परिणाम स्वरूप क्या है लक्ष्मण जी प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठते हैं और होश में आ जाते हैं। राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा कर मिले। यह मिलन देखकर क्या यहाँ उपस्थित सभी बालू बानर क्या है अति प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी भी वैद को क्या है उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से उन्हें क्या है सम्मान से लेकर वो आए थे। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट काव्यांश। यह वृतांत दशानंद सुनेहि, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेहि, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा, जगा निश्चर देखहि कैसा, मानहु कालू देहि धरि बैसा, कुंभकर्ण बुझ कहूँ भाई, काहे तब मुहे मुख रहे सुखाई। तो देख लेते प्रसंग। तो इस काव्यांश में यह बताया गया है कि लक्ष्मण के होश में आ जाने से रावण किस प्रकार का है व्याकुल हो उठता है और वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास चला जाता है। ओके, तो व्याख्या देख लेते। लक्ष्मण के होश आने का सारा वर्णन क्या है रावण ने सुना। तब वह क्या है अत्यंत निराशजनक होकर पछताने लगता है और क्या है वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और उससे क्या है विविध प्रकार से उसे क्या है गहरी नींद से जगाया है। अगर आपने सीरियल वगैरह देखा होगा तो उसमें आप देखे होगा कि किस प्रकार से क्या है रावण कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करता है। ओके, जगाने पर क्या है कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ता है मानो क्या है साक्षात काल का देह धारण करके बैठा हुआ है। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुख में क्या है सूख क्यों रहे हैं। ओके, मतलब कई सारे मुख है तो इसलिए कहा गया तुम्हारे मुख क्या है क्यों सूख रहे हैं। देख लेते नेक्स्ट काव्यांश। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुरपदे मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकत भारी, अपर महोदर आदित्य बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। ओके, तो प्रसंग क्या हो जाएगा इस काव्यांश में यह बताया गया है कि किस प्रकार रावण ने क्या है कुंभकर्ण के सामने वार्तालाप किया है। मतलब वार्तालाप बताया गया है दोनों का, रावण का और कुंभकर्ण को। व्याख्या देख लेते हैं। तब क्या है रावण ने क्या है अभिमान के साथ सारी कथा सुनाई। जब क्या है कुंभकर्ण पूछता है कि भाई मुख क्यों तुम्हारा सूख रहा है इतना टेंशन के कारण। ओके, तो तब क्या है रावण ने अभिमान के साथ पूरी कथा सुनाई कि उसने क्या क्या किया है, कि वह सीता को किस प्रकार से अपहरण कर लिया है और उसके भाई और उसने कहा भाई कुंभकर्ण राम के बानरों में कई राक्षस मार डाले हैं। राम ने क्या कई राक्षस मार डाले हैं, उनमें क्या है बड़े बड़े योद्धाओं का नरसंहार किया है। जैसे दुर्मुख, ये सब क्या है ये राक्षस के नाम है, दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य बच्चक, ओके, महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अंकंपन, महोदर आदि क्या है अन्य वीर रणधीर युद्ध के भूमि में क्या है मरे पड़े हैं हुए हैं। दोस्तों आपका है काव्यांश दोहा है आपका। सुनी जस कंद बचन तब कुंभकर्ण बिखलाना, जगदम्बा हरि आनी अब सब चाहत कल्याणा। ओके, तो प्रसंग है कि इस काव्यांश में यह बताया गया है कि रावण के वचन सुनकर क्या है कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी। मतलब रावण के वचन जब सुना तो कुंभकर्ण ने क्या कहा। तो रावण के क्या है कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोल कहने लगा कि अरे दुष्ट, मतलब कौन कह रहा है कुंभकर्ण रावण से कह रहा है, अरे दुष्ट तू जगत जननी सीता का अपहरण करने में भी क्या है अपना कल्याण चाहता है, यह कभी नहीं हो सकता। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और आप क्या है क्लास 12 हिंदी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज करके आप क्या है कंप्लीट डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।